ये क्या मतलब, मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आपका तो मूड ही ठीक नहीं हो रहा। साइमा चाहती नहीं है कि मेरा मूड ठीक हो। साइमा पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। क्या करें भाभी, किसी भी इंसान के असली रूप को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। वैसे अब क्या हुआ? पहले किचन में मेरी बेइज्जती की, अब जरार के सामने इतने बुरे लहजे में मेरे साथ बात की। ये जो आप कह रही हैं ना कि साइमा भाभी पहले जैसी नहीं रही, आपको पता है इसका मतलब ये है कि आपके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं उनके लिए मोहब्बत है। लेकिन जो टारगेट आप अचीव करना चाहती हैं ना, उसमें मोहब्बत, हमदर्दी कुछ भी अहमियत नहीं रखता। आपको सिर्फ हकीकत की तरफ देखना। और वो हकीकत क्या है? हकीकत यही है ना कि साइमा भाभी को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। सहनी हालत बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्यों बिला वजह मेरी दुश्मन बनी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, दुश्मन तो वो आपकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। औलाद की महरूमी उन्हें बड़ी महसूस होती है। अगर उसकी औलाद नहीं है तो इसमें दूसरों का क्या कसूर है? बस बात वही है ना भाभी, हर भूखा पेट भरे को देखकर जलता है। जैसे आपकी औलाद है और उनकी औलाद नहीं। तो इस बात का क्या मतलब है कि वो दूसरों से बदला ले? जिसकी चाहे जब मर्जी चाहे बेइज्जती कर दे। क्या कर सकते हैं भाभी, बर्दाश्त ही करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जहनी मरीजों को ठीक करना आता है मुझे। ये लोग बातों से नहीं, सजा से ठीक होते हैं। है बीबी, आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? कोई काम था आपको? तुम तो यहाँ काफी अरसे से काम कर रही हो ना, जी। तो फिर काम करती हो तो गलती भी होती होगी तुमसे। जी है बीबी, जब काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ना तो बंदा कोई जिम्मेदारी ले और ना कोई गलती हो। नहीं है बीबी, जिम्मेदारी का भी अपना ही स्वाद है, बड़ी इज्जत मिलती है। ये तो तुमने बहुत ही जबरदस्त बात की कि बंदा काम करे तो ऐसा करे कि सब लोग उसकी इज्जत करें, और कभी ऐसी जगह तो बैठे ही ना जहां से उसे पता हो कि वो उठा दिया जाएगा। हाँ, ये बात भी आप ठीक कह रही हैं। ऐसे कोई उठा दे तो बड़ी बेइज्जती होती है ना। तुम जाओ। जी।